हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, सब स्टडी में बिजी होंगे। इट्स गुड। आज हम नेक्स्ट 10th क्लास का चैप्टर कर रहे हैं 13th। एक चैप्टर और बचा है प्रोबेबिलिटी, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी का। उसके बाद हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराएंगे। तो चैप्टर 13 है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में तीन चीज़ें हैं, एक बेटे मीन है, सेकंड इज़ मोड एंड थर्ड इज़ मीडियन। तो पहले हम मीन के बारे में करेंगे। मीन बहुत सिंपल चैप्टर है। मीन, तो मीन के पहले हम फार्मूले नोट कर लेते हैं। नंबर 1, नोट दिस पॉइंट। मीन, ये होता है इसका सिंबल मीन का, एक्स बार। दिस इज इक्वल टू, मीन इज इक्वल टू, फर्स्ट है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हेन रॉ डाटा इज सिंपल गिवन। जैसे 1 2 3 4 5 का मीन निकालना, तीनों का सम कर दीजिए, डिवाइडेड बाय जितने नंबर है उसे डिवाइड कर दीजिए। इसे हम लिखते हैं दिस वन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर 2 पे आ जाइए। मीन, मीन व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन, ए जनरल फार्मूला मीन का। व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन, व्हेन f is given, when f is given, frequency is given, इसका क्या फार्मूला होता है? सिग्मा, सिग्मा मीन सम ऑफ द सीरीज, एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन। व्हाट इज कैपिटल एन? एन होता है आपके पास बेटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा मीन्स सम ऑफ द सीरीज, एफ आई मीन्स F1 F2 F3 जितनी भी सीरीज है, फ्रीक्वेंसी है, उनका सम। इसका क्या हमको एफ आई बोल देते हैं। आई मीन्स 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर है आपके पास है, वो दिस वन इज एफ आई। थर्ड नंबर पे आइए। मीन, मीन ये आपके पास है थर्ड फार्मूला मीन का, जिसे हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। ये है फ्रीक्वेंसी इज गिवन है, क्लास इंटरवल इज गिवन, व्हेन क्लास इंटरवल इज गिवन, फ्रीक्वेंसी इज गिवन, एफ इज गिवन। बड़े ध्यान से करना, चैप्टर बहुत इजी है। इसे हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, दैट इज द अज्यूम्ड मीन मेथड। दिस इज इक्वल टू, मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन, वेयर ए तो है आपके पास अज्यूम्ड मीन। ए अज्यूम्ड मीन हमने अपनी ओर से इसे बेटे अज्यूम करना है। और डी आई मीन्स एक्स आई माइनस ए मीन्स अज्यूम्ड मीन्स एक्स आई, जो भी आपके पास है, ये यहाँ से क्लास इंटरवल से जो मार्क्स निकलेंगे एक्स आई, क्लास मार्क्स इसको बोलते हैं। एक्स आई मीन्स क्लास मार्क्स, राइट। तो एन आपके पास क्या होता है? सिग्मा एफ आई, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, उसको हम कैपिटल एन बोलते हैं। नंबर 4 पे आइए। मीन, मीन व्हेन क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन,
ये हमारे पास है बेटे शॉर्टकट फार्मूला, दैट इज़ दी शॉर्टकट फार्मूला, इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट फार्मूला। शॉर्टकट फार्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन इज इक्वल टू, इसका क्या फार्मूला, अजूम्ड मीन प्लस सिग्मा सिग्मा एफ आई डी आई डैश अपॉन एन इंटू आई, size of the class interval, where di means, di dash means xi minus a अपॉन आई साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। यहाँ पे बेटे जो आई है, दिस वन इज आई, ये तो बड़े नंबर है ना, जितने भी आपके पास क्लास मार्क्स निकलते हैं, आई है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, आप इसको एच भी लिख सकते हैं, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ये जो फार्मूला है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम मोस्टली क्वेश्चन हम इस फार्मूले से करेंगे, अदरवाइज हम क्वेश्चन को, ये जनरल फार्मूला, ये आपके पास जनरल फार्मूला है मीन निकालने का, राइट, दिस इज द फार्मूला। चलिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल करते हैं बेटे, तीनों फार्मूले से कोई भी फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ये बेटे आपके पास जनरल फार्मूला है, ये अज्यूम्ड, ये शॉर्टकट फार्मूला, राइट। तीनों फार्मूले से करके देखिए आपका आंसर सेम आएगा। चलिए एक क्वेश्चन ये दिया है, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन मेथड 1 आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी मेथड से करिए। मेथड 1 से कर रहे हैं हम, तो क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल दिए 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100, ये तो है क्लास इंटरवल। तो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी क्या दी है, 2, 3, 7, 6, 6, 6। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, एन, दिस वन इज एन, जहाँ पे बेटे जो एन की वैल्यू है दिस वन इज 30, राइट। अब आपने क्या करना है, अब पहले ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, मेरे को क्या लेना पड़ेगा, दिस वन इज दी एफ आई, ये बेटे आपके पास एफ आई हो गया। एफ आई मीन्स ये 1 2 3 4 5 6 इस करके हम आई लिख देते हैं, आप एफ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप वैल्यू निकालिए एक्स आई की, एक्स आई क्या होता है, इसका मिड पॉइंट डिवाइडेड बाई 2, जिसको हम क्लास मार्क्स बोलते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो गया 35, 35 को 2 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा 17.5। अब सिंपल देखिए इसमें गैप कितना है, इसमें गैप बेटे कितना है, कितना गैप है इसके अंदर, 15 का गैप है, तो आप इसमें से 15 ऐड करते जाइए, 15 ऐड कर दो, 32.5, 15 ऐड कर दीजिए, 47.5, 15 ऐड कर दीजिए, 15 ऐड कर दीजिए, 62.5, 15 ऐड कर दीजिए, 77.5, इसमें 15 ऐड कर दीजिए, 92.5। पॉइंट क्लियर हो गया। अब फार्मूला क्या है, एफ आई एक्स आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, एफ आई एक्स आई की बेटे मल्टीप्लाई कर दे, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई ठीक करनी है आपने, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके करिए इसकी मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा, करिए एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटे, ये बन जाएगा 35.0, 32.5 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 97.5। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए 332.5, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए 375.0, अब इसकी बेटे इससे मल्टीप्लाई करिए 465.0, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 550। अब फार्मूले से पता चल जाए, सिग्मा मीन्स इसका सम, सिग्मा एफ आई एक्स आई दिस इज इक्वल टू, अब इसको टोटल कर दीजिए बेटे, टोटल करके आपके पास आ गया 1860, टोटल ये आ गया 1860। अब आपने मीन निकालना, देयरफॉर मीन इज इक्वल टू, लगा दो फार्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई तो नीचे आ जाएगा एन
1860 तो n की वैल्यू हो गई है 30 एंड दिस 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 62। दिस वन इज़ द आंसर 62। ये हो गया बेटे आपके पास मीन फर्स्ट टाइप से, इसका आंसर आ गया 62। अब हम इसको सेकंड मेथड से भी करके देखते हैं, जो अज्यूम्ड वाला मेथड है, थर्ड शॉर्टकट फार्मूला ये, राइट। तीनों से करके देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम मेथड सेकंड पे आ जाते हैं। मेथड सेकंड मेथड क्या कहता है कि मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन n। ये है आपके पास। तो गिवन क्लास इंटरवल, कितना क्लास इंटरवल है, वही सेम 10 to 25 एंड 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी दी है, तो ये है आपके पास FI कितना दिया, 2, 3, 7, 6, तो नीचे कितना आ गया, n इज इक्वल टू 30। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, अज्यूम करना होता आपने। तो अज्यूम किस में से करते हैं, क्लास मार्क्स में से, x में से अज्यूम करेंगे। तो बेटे आप x की वैल्यू ले लीजिए, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। अभी आपने निकाला था 17.5, अब 15 ऐड कर दीजिए, 32.5, फिर 15 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 47.5, ये आ जाएगा 62.5। 15 का गया था ना, 50 ऐड कर दीजिए। वैसे भी इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 सेम ही चीज़ होती है बेटे ये। तो आपके पास अगला आ गया 77.5, तो इसमें ऐड कर दीजिए, ये 92.5 आ गया, राइट। एक्स में से आपने अज्यूम करना होता है, किसी को भी अज्यूम कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 है, टोटल 6 टर्म्स हैं। आप थर्ड को भी कर सकते हैं, फोर्थ को भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आएगा। तो आप अज्यूम मिडिल मोस्ट को मोस्टली हम अज्यूम कर लेते हैं, ये तो है ही 6 टर्म्स है, किसी दोनों में से एक को करना पड़ेगा। अगर 7 होती है तो मैंने फोर्थ टर्म को कर लेना था अज्यूम। लेट कैपिटल A इज इक्वल टू 62.5, बस मैंने 62.5 अब लिखिए। तो आपके पास DI की वैल्यू आ जाओ, ये हो गया आपके पास XI की वैल्यू, XI। अब हम लिखेंगे DI किसके बराबर है, ये देखिए DI, यहाँ पे जो DI है वो है XI माइनस अज्यूम्ड, राइट। तो DI इज इक्वल टू XI, ये हो जाएगा XI माइनस अज्यूम कितना है 62.5। आपने क्या करना है, XI में से 62.5 माइनस करते जाइए सभी में। तो कितना आ गया जी, एक हो गया बेटे 45, ये आ जाएगा माइनस के 30, ये हो जाएगा माइनस के 15, और ये आ जाएगा 0, ये बन जाएगा 15, और ये हो जाएगा 30, राइट। तो ये हो गया DI की वैल्यू। अब आपके पास अगला स्टेप क्या है, FI/DI। अब लिखिए FI/DI, ये हो जाएगा FI/DI, ये है FI, ये है DI, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 90। अच्छी तरह करना है इसको, माइनस के 90, और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, -105, इसके करिए 0, और इसकी इससे करिए 90, जब इसकी इससे करेंगे तो 180 आ जाएगा। इसका बेटे सिग्मा कर दीजिए, नीचे लिखो सिग्मा FI/DI इज इक्वल टू, ये बेटे टोटल आपके पास कितना बन गया, ये बन गया -2, ये हो जाएगा 85, राइट। ये टोटल कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू 270। तो आपके पास कितना आ गया, -15, ये आ गया आपके पास -15, राइट। अब आपने मीन निकालना, देयरफॉर मीन इज इक्वल टू, लगाओ मीन का फार्मूला, अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन n, दिस इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन, कितना अज्यूम्ड मीन है 62.5 प्लस ये कितना हो गया माइनस के 50, नीचे कितना आ गया 30, दिस इज इक्वल टू 62.5 माइनस
1/2 ये आ जाएगा 62.5 माइनस 0.5, इसका आंसर आ जाएगा 62। दिस वन इज़ द आंसर 62। पहले भी आपका 62 निकला था फर्स्ट मेथड से, सेकंड मेथड से भी आपका 62 निकला है। अब चलते हैं बेटे मेथड थर्ड। मेथड अब हम करेंगे इसका मेथड थर्ड। मेथड थर्ड क्या है? मीन इज इक्वल टू अजूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डैश अपॉन एन इंटू आई। आई आपके पास है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, जो डी आई डैश है वो हैगा एक्स आई माइनस अज्यूम नीचे आई है, नीचे आई साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, राइट। ये है आई साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ये बेटे नंबर है x1 x2 x3, ये वाला आई साइज ऑफ द क्लास इंटरवल है, दिस साइज। चलिए ये लिखिए क्लास इंटरवल 10 to 25, 25 to 40, 40 to 60, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100। ये फ्रीक्वेंसी एफ आई कितनी दी है? 2, 3, 7, 6, 6, 6। तो यहाँ पे बेटे n की वैल्यू आ गई 30। आपने करना इस टाइप से, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। ये बेटे आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसी से हम जनरली क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये शॉर्टकट फार्मूला आपके पास है। कई बार कैलकुलेशन बड़ी लेंथी चली जाती है, इस करके उसको टाइम लगता है। इस शॉर्टकट फार्मूले से ईजी हो जाते हैं क्वेश्चन। चलिए हम करते हैं आप इसी फार्मूले से। अब देखते हैं ध्यान से कैसे करेंगे। तो ये सबसे पहला स्टेप किया एक्स आई बैठ रहा है कि यहीं पे ले लिया करो आप, एक्स आई ज़्यादा ईजी रहता है। एक्स आई की वैल्यू कितनी है? मिड पॉइंट कर दीजिए, ये कितना आ गया 17.5। आप 15 ऐड कर दीजिए, 15 ऐड कर दो 32.5, 15 ऐड कर दीजिए 47.5, 15 ऐड कर दीजिए 62.5, 15 ऐड कर दीजिए 77.5, 15 ऐड कर दीजिए 92.5। मैंने ये ले लिया एक्स की वैल्यू, राइट। अब आपके पास अज्यूम कर लीजिए, अज्यूम लेट कैपिटल ए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। किसको अज्यूम करें? किसी को भी कर लो अज्यूम, इसे कर लीजिए, इसे कर लीजिए। मैंने अज्यूम कर लिया 62.5 को अज्यूम कर लिया, राइट। अब यहाँ पे लिखिए डी आई डैश किसके बराबर है? डी आई डैश, जो मैंने फार्मूला लिखा हुआ आपके पास है, डी आई डैश इज इक्वल टू आई डी आई डैश। तो कितना आ जाएगा? ये डी आई डैश एक्स आई माइनस ए अपॉन साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। कितना साइज? 15। ये लीजिए 15 साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ये डिफरेंट है फार्मूला जी। डी आई डैश की वैल्यू निकल गई। अब एक चीज़ याद रखना, जिसको आपने जूम किया दिस वन, इसके आगे तो जीरो आ जाएगा, चेक करके देख लीजिए। ऊपर को -1, -2, ये कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। नीचे +1 +2। अगर हम कैलकुलेट भी करते हैं तब भी यही आएगा। आप कैलकुलेट करके देखिए एक्स आई माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 62.5। एक्स आई माइनस 62.5, तो ये देखिए कितना बन गया जी आपके पास है। अगर हम 62.5 में से 17.5 को माइनस करते हैं तो कितना बन जाएगा जी? ये बन जाएगा 45। तो 45 को 50 से डिवाइड करिए, -3 नेगेटिव आ गया ना। ये बिल्कुल सिमिट्री होती है बेटे। ये जिसको आपने जूम किया उसके आगे जीरो लिखिए, ऊपर -1 -2 -3, नीचे +1 +2 +3, ऐसे चलता रहेगा। अब सिंपल बन गया क्वेश्चन। एफ आई डी आई डैश, एफ आई डी, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन। -6 आ गया। अब कैलकुलेशन टफ नहीं होगी। -6 आ गया, -7 आ गया, 0 आ गया, 6 आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ पे लिखिए सिग्मा एफ आई डी आई डैश दिस इज इक्वल टू, ये टोटल कितना बन गया है? -19। ये टोटल कितना बन गया?
प्लस के 18 कितना आ गया इसका -1। लगाओ फार्मूला। नाउ मीन इज इक्वल टू अजूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डैश अपॉन n इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल 62.5 प्लस -1 अपॉन 30 इंटू आई मीन्स 15 साइज 62.5 -1/2 62.5 -0.5 आपके पास बेटे आंसर आ गया। दिस इज इक्वल टू 62। देखो दिस वन इज द आंसर। ये कैलकुलेशन आपको सबसे ज़्यादा इजी लगेगी। शॉर्टकट फार्मूला, जब भी क्लास इंटरवल गिवन हो, क्लास इंटरवल गिवन सेम क्लास इंटरवल होना चाहिए जी, वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो बेटे यही फार्मूला आप अप्लाई करिए, सभी क्वेश्चन के अंदर यही फार्मूला अप्लाई करना। इज इट ओके? नेक्स्ट हम पे आ जाओ। फाइंड द मीन। लिखो क्लास इंटरवल, लिखिए क्या लिखिए बेटे, क्लास इंटरवल। जी क्लास इंटरवल परसेंटेज ऑफ द फीमेल टीचर्स। आप सीधा लिखिए क्लास इंटरवल, या फिर क्लास इंटरवल की ब्रैकेट में लिख दीजिए परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स। यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी, इसे क्या लिखेंगे फ्रीक्वेंसी को, नंबर ऑफ स्टेट्स। सिंपली आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आपने ये मेंशन करना ही है, वो तो क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है। तो ये आ गया क्लास इंटरवल, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल देखिए कितनी है, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85। आपके पास फ्रीक्वेंसी दी है बेटे 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। ये हमारे पास बेटे फ्रीक्वेंसी दी गई है, राइट। तो अब आपके पास इनका टोटल देख लीजिए कितना बन गया, n, इसको हम कैपिटल N बोलते हैं। n इज इक्वल टू, ये टोटल हो गया 35। सबसे पहला स्टेप। हाँ एक चीज़ और क्लियर करिए, ये बेटे कंटिन्यूटी होनी चाहिए इसके अंदर। अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो उसको चेंज करना होता। अभी तक तो कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन है। अब हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू पे आ जाओ। x ये हो गया fi, ये आ गया xi मीन्स मिड वैल्यू, इसकी मिड वैल्यू करिए। ये कितना बन गया 40, इसका मिड वैल्यू कितनी होगी है 20, ये बन गया 20। अब गैप कितना है 10 का, इसमें 10 ऐड करते जाइए। ये हो गया 30, ये बन जाएगा 40, ये हो जाएगा 50, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 70 और ये हो जाएगा आपके पास 80। FI XI आ गया। अगला स्टेप क्या है, DI डैश इक्वल टू क्या फार्मूला DI डैश का, DI डैश का क्या फार्मूला है, XI माइनस अजूम्ड, राइट। अजूम कितना आपके पास, अजूम करिए पहले, लेट कैपिटल A इज इक्वल टू, आप बेटे इसको अजूम कर लीजिए। किस में से अजूम करना, अजूम हमेशा x वाली टर्म में से होगा। 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 है तो फोर्थ वाले को कर लो, अगर 6 है दोनों में से किसी को कर लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी कर सकते हैं अजूम। A की वैल्यू 50 ले ली मैंने, तो इसके नीचे कितना आ गया 10। A 50 है, ये आपके पास A की वैल्यू 50 है। XI कितना 20 माइनस 50 अपॉन 10 कितना बन गया जी 20 -3 10 से डिवाइड करके -3 आ गया ना। आपने सिंपल टेक्निक क्या है बेटे, जहाँ पे अज्यूम्ड मीन जे 50 है, इसके आगे आप 0 आ जाएगा, ऊपर को -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, प्लस के 1 आ जाएगा, प्लस के 2 आ जाएगा, प्लस के 3 आ जाएगा। अगर आपकी सिमिट्री ठीक है जी, डिस्टेंस सेम है, राइट, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल सेम है। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है FI नेक्स्ट स्टेप FI DI डैश, मल्टीप्लाई कर दो। ये FI है, ये DI डैश है, कितना हो गया
माइनस के 18 माइनस के 22 माइनस के 7 0 आ गया, 4 आ गया, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए सिग्मा एफ आई डी आई डैश दिस इज़ इक्वल टू, ये टोटल देखो कितना बन गया, ये आपके पास बेटे ये टोटल है, ये कितना बन गया 74, ये आ गया 44 माइनस के, ये बेटे माइनस के 44 हो गया। ये टोटल कितना बन गया प्लस के 15, माइनस के 47 में से प्लस के 15 करिए कितना आ जाएगा माइनस के 47 में से ये 17 और हाँ कितना कितना बना ये टोटल आपके पास है, दिस इज़ इक्वल टू 40, इसमें से 32 माइनस 32 आ गया बेटे जी, दिस वन इज़ माइनस 32, मैंने गलती लिख दी है, माइनस 32 आ गया। एक बार 12 इसका -7 0 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना, ये 15 हो गया, ये आपके पास 47 आ गया, माइनस 47 है प्लस के 15 आ गया, तो ये गया 32। अब लीजिए इसका फार्मूला, नाउ मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डैश अपॉन एन इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल 50 प्लस ये हो जाएगा माइनस के 32, नीचे आ गया 35, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल आ गया 10, राइट। दिस इज इक्वल टू ये हो गया 50 माइनस ये कट गया बेटे आपके पास, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 2 अपॉन 7, राइट। दिस इज इक्वल टू 50 माइनस चेक करके देखिए कितना बन गया जी, यस ये करिए, ओह सॉरी यहाँ पे बेटे मिस्टेक हो गई है, 4 + 8 थे, यहाँ पे 11 आएगा, ठीक कर लीजिए, यहाँ पे 11 आएगा, रिटन बाय मिस्टेक, ओके। जब इसमें से इसको करेंगे -36 आएगा, दिस वन इज़ -36, दिस वन इज़ -36, राइट। अब इसकी वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा -36, ठीक है ना, 35, ये आ जाएगा 36, तो ये बन गया टोटल आपके पास है 50 माइनस 72 अपॉन 7, 72 अपॉन 7, राइट। तो ये बेटे आपके पास है, तो बेटे इसका जो आंसर है वो आ जाएगा कैलकुलेट करके 39.71, दिस वन इज़ दी आंसर। ये बेटे आंसर अप्रोक्सीमेटली होता है, ये पॉइंट के आगे ना कोई आपका एक डिजिट प्लस माइनस हो सकता है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर होता है, दिस वन इज़ अप्रोक्सीमेटली, राइट, ये अप्रोक्सीमेटली आंसर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ द विकेट्स टेकन बाय द बॉलर्स इन वन डे क्रिकेट मैच, फाइंड द मीन नंबर। बेटे आपने मीन नंबर जो कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, जो इसमें हम शॉर्टकट फार्मूला नहीं लगाएंगे, आप कोई भी फार्मूला लगाइए, इसको सिंपल तरीके से करिए, क्योंकि इसमें वेरी कर रहे हैं जी, इसमें कितना गैप है 40 का, इसमें कितना है 40 का, इसमें कितना हो गया 50 का, इसमें कितना हो गया 100 का, इसमें कितना हो गया 100 का, इसमें 100 का। इसका मतलब जो क्लास इंटरवल का गैप है वो वेरी कर रहा है। जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, इस पर शॉर्टकट फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है ना, आप इसको जनरल मेथड से करिए। तो जनरल मेथड आपके पास कौन सा हैगा कि मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, उस मेथड से कर दीजिए। तो चलिए हम क्लास इंटरवल ले लेते हैं कि क्लास इंटरवल, ये आ गया क्लास इंटरवल जिसको कहते हैं नंबर ऑफ विकेट्स, क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं, ये हो गया नंबर ऑफ विकेट, इसे हम कहेंगे नंबर ऑफ बॉलर्स, नंबर ऑफ बॉलर्स। तो कितना दिया उसने 22 60, फिर 60 to 100, 100 से लेकर 150, 150 से लेकर 250, 250 से लेकर 350 एंड 350 से लेकर 450। ये बेटे आपके पास दिया उसने।
तो फ्रीक्वेंसी इसकी 7 दी है, ये 5, 16, 12, 2, 3। इसका मीन निकालना तो सिंपल तरीके से कर दीजिए आप इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो सिंपल तरीका क्या है इसका है, पहले हम x निकाल दें। दिस वन इज़ fi। अब ले लीजिए xi मीन्स इसकी मिड वैल्यू, जिसको क्लास मार्क्स बोलते हैं। चलिए, इसकी मिड वैल्यू कितनी होगी है 40, इसकी मिड वैल्यू कितनी होगी है 80, इसकी मिड वैल्यू कितनी होगी है 125, इसकी मिड वैल्यू मीन्स क्लास मार्क। इसका क्लास मार्क्स कितना हो जाएगा, इसका कितना बन जाएगा 200, और ये कितना बन जाएगा 300, और लास्ट वाले का है कितना आ जाएगा, दिस वन इज़ 400, राइट। अब आपके पास हो जाएगा FI कर दो मल्टीप्लाई, 280, 400, 2000, इसे इससे करिए 2400, इसे इससे करिए 600, इसे इससे करिए 1200, राइट। ये हो गया कैपिटल N। तो कैपिटल N आ गया आपके पास 45, इसमें से निकाल दीजिए सिग्मा FI इसका टोटल कर दीजिए, टोटल आ गया 6880, इसका टोटल ये आ गया। तो आपने मीन निकालना, देयरफॉर मीन, आपने मीन निकालना, देयरफॉर मीन इक्वल टू सिग्मा FI डिवाइडेड बाई n। ये हो जाएगा 6880 डिवाइडेड बाई 45। आप बेटे 45 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 152.89 इज़ द आंसर। ये है इसकी टेक्निक सॉल्व करने की, राइट। वो स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 50 वर्कर्स, फाइंड द मीन। आपने बेटा ये मीन निकालना है। चलिए, क्लास इंटरवल लिखिए, क्लास इंटरवल यह हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, डेली वेजेस इन रुपीस, फ्रीक्वेंसी FI, जिसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स, कितना दिया इसने 500 से 520, 522, 540, 542, 560, 562, 580 एंड 582, 600। ये क्लास इंटरवल दीजिए। ये बेटे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आपके पास है 12, 14, 8, 6, 10, टोटल कितना है n मीन्स सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, टोटल हो गया 50, टोटल इज़ 50, राइट। आपने क्या करना क्या है, मीन निकालना। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, मीन का क्या फार्मूला होता है, मीन, इसे हम, ये इसका सिंबल है मीन, अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FI DI डैश अपॉन n इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। I मीन साइज ऑफ द क्लास इंटरवल है ये, राइट। तो आपके पास DI डैश क्या चीज़ है, DI डैश है अज्यूम्ड XI माइनस अज्यूम्ड जो आपने किया अपॉन साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। बस सिंपल सी बात है, बस ये फार्मूला याद रखना आपने। तो अब आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, DI डैश इज इक्वल टू, बोलिए XI। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, XI निकालना पड़ेगा। तो XI निकाल दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास बेटे XI कितना आ जाएगा, इसमें से करिए 510 हो गया XI। मीटर वैल्यू लेनी है आपने,
ये 530 हो गया, ये 550 हो गया, ये 570 आ जाएगा, 590 आ जाएगा एक्स आई। अब वैल्यू है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस, अज्यूम कर लीजिए, मैंने क्या किया है, मैंने अज्यूम कर लिया लेट ए इज इक्वल टू, इस एक्स में से किसी को भी अज्यूम कर लीजिए, राइट। चलिए मैंने इसको अज्यूम कर लिया, मैंने इसे अज्यूम कर लिया 550। आप 570 भी ले सकते हैं, 530 भी ले सकते हैं, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्स आई माइनस 550 डिवाइडेड बाई, कितना साइज है इसमें, 20 डिवाइडेड बाई 20, डी आई डैश की वैल्यू याद रखना, जिसको हम जूम करते हैं उसके आगे कैलकुलेशन में ज़ीरो आएगी, -1 होगा, -2 होगा, आप पुट करके देख लीजिए, ये आ जाएगा +1 +2, बिल्कुल सिंपल तरीका। ये एक्स आई है, ये डी आई डैश, तो अब आपके पास क्या होएगा, एफ आई डी आई, एफ आई, अगला स्टेप क्या होगा, एफ आई डी आई डैश, कौन सा एफ आई है, ये एफ आई है, ये हैगा डी आई, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, -24 आ गया, माइनस के 14 हो गया, 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, इसका टोटल कर दीजिए, सिग्मा एफ आई डी आई डैश इज इक्वल टू, ये टोटल कितना बन गया बेटे, दिस इज इक्वल टू -38, और ये टोटल कितना बन गया, इक्वल टू +26, कितना आ गया, दिस वन इज इक्वल टू 12, राइट। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, देयरफॉर मीन इक्वल टू अज्यूम्ड मीन कितना, 550 प्लस, इसकी वैल्यू पुट करो, -12, नीचे 50 इंटू साइज 20, दिस इज इक्वल टू 550 माइनस, ये कट के 24 अपॉन 5, इसका आंसर आ जाएगा 550 माइनस 4.8, दिस इज इक्वल टू 545.2 इज द आंसर, ये बेटे आपका आंसर है, राइट। चलिए नेक्स्ट सम पे आइए। इफ द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग वैल्यू एफ, इसकी आपने वैल्यू बेटे कैलकुलेट करनी है। चलिए करते हैं, क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, ब्रैकेट में ये लिख दीजिए, डेली पॉकेट अलाउंसेस, डेली पॉकेट अलाउंसेस इन रुपीस, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी जिसे हम लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फ्रीक्वेंसी। अगला स्टेप क्या आएगा आपके पास से, एक्स आई, सारा लिख ही लेते हैं, मिड वैल्यू चाहिए हमें, अगला स्टेप आएगा एक्स आई, राइट। उसमें नेक्स्ट कौन सा स्टेप आएगा, डी आई, डी आई डैश इज इक्वल टू एक्स आई माइनस अज्यूम, पहले हम अज्यूम करके देखते हैं कितना आता है, ये कितना दिया उसने, 11 से लेके 13, 13 टू 15, 15 टू 17, 17 टू 19, 19 टू 21, 21 टू 23, 23 टू 25, फ्रीक्वेंसी 7, 6, 9, 13, ये दिया F5 4, क्लियर।
अब इस पे एक्स आई, इसके मिड वैल्यू करिए, कितना आ जाएगा एक्स आई 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ये एक्स वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, एक आपके पास ये होता है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक एक्स आई की वैल्यू है। अब आएगा डी आई की वैल्यू, डी आई। तो डी आई में हम सपोज करेंगे लेट अज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू, किस में से करते हैं, इसमें से करेंगे हम अज्यूम, किसी एक को कर लीजिए, मैंने 18 ले लिया अज्यूम, दिस वन इज़ दी 18, ये मैंने अज्यूम ले लिया 18। तो एक्स आई माइनस 18 अपॉन साइज, कितना है साइज इसका 2। सिंपल तरीका, जिसको जूम किया उसके आगे बेटे कैलकुलेशन में 0 आ जाएगा, -1, -2, -3, +1, +2, +3। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं यही चीज़ आएगी, बिल्कुल सिंपल टेक्निक है जी इसकी। अगला स्टेप क्या है आपके पास, एफ आई डी आई डैश। नेक्स्ट स्टेप ये है एफ आई डी आई डैश, राइट। अब कर दो इसका, ये है आपके पास एफ आई, ये है कितना हो गया टोटल, ये -21, -12, ओके, -9, 0, ये कितना आ जाएगा F10, 12, इसका सम कर दीजिए। इसका सम को क्या कहते हैं, सिग्मा एफ आई डी आई डैश इज इक्वल टू, कर दो सम इसका। इसका टोटल सम बन गया बेटे -20 प्लस एफ, ए फ्रीक्वेंसी है, इसका सम भी करिए, कैपिटल एन बोलते हैं इसे। इसका सम कितना बन गया 44 प्लस एफ, बिल्कुल सिंपल। अब आपके पास गिवन क्या दिया उसने, गिवन मीन गिवन मीन इक्वल टू 18, देयरफॉर मीन इज इक्वल टू 18, लगाओ फार्मूला मीन का, मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डैश अपॉन एन इंटू साइज ऑफ दी क्लास इंटरवल, राइट। ये कितना हो गया 18, ए भी मैंने 18 लिया हुआ है, आप कुछ भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, प्लस एफ आई डी डैश कितना हो गया F-20, F-20, एन की वैल्यू कितनी है 44 प्लस एफ, साइज़ कितना है 2 का, साइज इज़ 2, 18 को तो करिए 0 आ गया, ये टर्म इस साइड चल जाएगी है, ये भी 2 इस साइड चला गया, यहाँ पे f की वैल्यू कितनी आ गई है 20, देयरफॉर f इज इक्वल टू 20। लो जी f की वैल्यू 20 आ गई है, दिस वन इज़ द आंसर। ये 0 हो गया, ये टर्म इधर चलेगी, 2 इस साइड चलेगा, F-2 यहाँ लिख लेते हैं कि F-20 इक्वल टू 0, देयरफॉर f इज इक्वल टू 20, दिस इज द आंसर। समझ आइए, जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 था बेटे बिल्कुल सेम ही है जैसे क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड किया है, तो जो एक जैसे क्वेश्चन है उसको बेटे आप भी कर सकते हैं। फाइंड द मीन, इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, देखिए ना, इसमें दिया हुआ 50 से लगे 52, 53 से लगे 55, ये कंटिन्यूटी नहीं दी गई है, इसको कंटिन्यूटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बात समझिए ना जी, इसको अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए क्वेश्चन को। अब जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मैंने लिखा क्लास इंटरवल, ब्रैकेट में लिख दीजिए नंबर ऑफ मैंगोज, क्लियर। उसके बाद बारी आती है एफ आई फ्रीक्वेंसी, इसे हम लिखते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस, अगला आएगा आपके पास एक्स आई, क्लास मार्क्स की लिस्ट आएगी, फिर आएगा डी आई डैश इज इक्वल टू, राइट, फिर आएगा एफ आई डी आई डैश। बस 4 तो स्टेप आएंगे सारे, पर इसको पहले सेम करिए।
52 है, 53 से शुरू हो गया। अब इसमें से क्या 0.5 कम कर दिए, 0.5 बढ़ा दीजिए, इसका ये बन जाएगा 49.5 से लेके 52.5, 52.5 से लेके 55.5, 55.5 से लेके 58.5, 58.5 से लेके 61.5, 61.5 से लेके 64.5। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 15, 110, 135, 115, 25। तो ये टोटल बेटे आपके पास है n की वैल्यू 400। दिस वन इज़ 400, राइट। एक स्टेप हमारे पास ये होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक एक्स आई, पहले एक्स आई भी ले लेते हैं। एक्स आई होता है इसका मिड का मतलब इसका मिड कर दीजिए, बात तो एक ही है। कितना आ गया? 51। जो इजी लगता है, इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको देख लो, 52 का मिड ले लो, बात तो एक ही है बेटे। ये 51 हो गया, और ये बन जाएगा 54, ये हो जाएगा 57, फिर आ जाएगा 60, ये बन जाएगा 63। इनका मिड कर दीजिए ना सभी का, या इसका मिड कर दीजिए, एक ही है। अब इसमें से अज्यूम कर लीजिए, लेट ए इक्वल टू, किसी को भी जूम कर लीजिए, मैंने इसको जूम कर लिया 57, मैंने अज्यूम कर लिया लेट ए इक्वल टू 57। तो यहाँ पे डी आई डैश क्या होगा? एक्स आई माइनस 57, तो नीचे कितना आ जाएगा? साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। यहाँ पे बेटे साइज ऑफ द क्लास इंटरवल 3 है, कितने 2 मत समझना आप। आपने ऐसा नहीं करना कि इसमें से इसको माइनस कर दिया 2 आ गया, नो। 50 भी है, 51 भी है, 52 भी है, या 3 हो गया, साइज आगे 53 से शुरू हो रहा है। क्लियर? या फिर ऐसे देख लीजिए, इसे चेक करके देखिए, ये 3 आ गया, इसे चेक करके देखिए, ये 3 आ गया। अगला स्टेप, चलिए हम इसके आगे कितना आ जाएगा? 0, -1, -2, ये तो बिल्कुल बिना देखे आप लिखते जाइए, +1 +2, कैलकुलेशन यही रहेगी। अगला स्टेप आ गया बेटे आपके पास है एफ आई डी आई डैश कर दो। ये एफ आई डी आई डैश कितना हो जाएगा जी? -30, ये हो गया आपके पास, एक ये डी आई आ गया, इधर आ गया एफ आई डी आई डैश -30। अब कर दो इसको सॉल्व, -110, 0, 115, 50, सिग्मा एफ आई डी आई डैश इज इक्वल टू, लो जी 25 आ गया। दिस वन इज 25। क्लियर? अब लगा दो फार्मूला, मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डैश अपॉन एन इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इक्वल टू, अज्यूम्ड मीन मैंने कितना लिया? 57 प्लस 25 अपॉन 400 साइज 3, राइट। ये हो जाएगा 57, ये 16 से कट गया, +3/16, दिस इज इक्वल टू 57 प्लस 0.187, ये आ जाएगा 57.187। दिस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली हम इसको क्या लिख सकते हैं? 57.19। जब बेटे आपके पास ये इससे नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो तो हम एक नंबर बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक्चुअली आपका जो 6 क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल सेम है एनसीईआरटी का। तो हम 7th क्वेश्चन पे आ रहे हैं। चलो 7th क्वेश्चन पे आइए। फाइंड द मीन कर दीजिए। तो
चलिए करिए इसे क्लास इंटरवल कंसंट्रेशन SO2 यहाँ लिख दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ SO2, राइट। फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी लिखा है, फ्रीक्वेंसी FI, ठीक है ना। तो एक तो हो गया आपके पास ये चीज़, एक आ गई है फ्रीक्वेंसी। अगला स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, XI। अगला स्टेप XI, क्लास मार्क्स इसको कहते हैं, ठीक है ना। उसके अगला स्टेप क्या होगा, DI डैश। उसको नेक्स्ट स्टेप आएगा DI डैश, DI डैश इज इक्वल टू, राइट। अब करते हैं 0.00 से लेके 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24, फ्रीक्वेंसी 4, 9, 9, 2, 4, 2, n इज इक्वल टू 30 आ गया जी। XI इसकी मिड वैल्यू लेनी है आपने, XI इसकी मिड वैल्यू ले लीजिए। इसकी मिड वैल्यू कितनी होगी है, 0. इसकी मिड वैल्यू 0.02, 0.06, 0.08, 0.10, 0.12, 0.1, ओ सॉरी 2, 6 हो जाएगा। यहाँ पे 4 का गैप आना सीगा, तो ये हो जाएगा 10 आएगा जी बेटा, 10 मैंने गलत लिख दिया, दिस वन इज़ 10। और ये आएगा 12, ये बन जाएगा आपके पास 14 बेटे 14 तो ये बन जाएगा बेटे 18, और ये बन जाएगा आपके पास 22, ठीक। FI की वैल्यू आ गया, XI की वैल्यू आ गया। इसमें से आप अज्यूम कर लीजिए, करो अज्यूम कर, किसी को भी कर लो अज्यूम, लेट A इक्वल टू 0.14, मैंने इसको अज्यूम कर दिया, कोई ले लो इनमें से वैल्यू x में से। अब DI की वैल्यू क्या होगी फिर, XI माइनस 0.14 डिवाइडेड बाय 0.04, इसका जो I की वैल्यू है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, यहाँ 14 है, इसके आगे 0 आ जाएगा, -1, -2, -3, ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, +1 +2। अगला स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, FI DI डैश, यही 4 स्टेप होते हैं ना, एक स्टेप ये आ गया, एक स्टेप ये आ गया, बस। तो कर दीजिए, ये FI है, ये DI डैश है, कितना आ जाएगा, -K12, -K18, -9, 0, 4, 4, ये बन जाएगा सिग्मा FI DI डैश इज इक्वल टू, ये आ गया बेटे 31 - K, क्लियर। अब लिख दीजिए मीन, अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FI DI डैश अपॉन n इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ये साइज ऑफ द क्लास इंटरवल है 0.14 प्लस -31/30 इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल कितना है 0.04, राइट। ये बन जाएगा आपके पास 0.14 माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो जाएगा -31/30
30 × 4/100 लिख दीजिए। 0.14 माइनस 124/3000। इसका बेटे कैलकुलेट करके आंसर आ गया -0.0413। दिस वन इज इक्वल टू 0.0987। अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आ गया 099। दिस वन इज़ दी आंसर। 8 को मैंने 9 ले लिया। 8 के आगे 5 या 5 से ग्रेटर टर्म है ना, तो पिछले डिजिट को हम +1 कर देते हैं, अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। ठीक है, दिस वन इज़ दी आंसर। एग्जाम पे भी आइए, फाइंड दी मीन नंबर। बिल्कुल सिंपल, क्लास इंटरवल नंबर ऑफ डेज, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगला स्टेप XI। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और देखिए पहले, कहता फाइंड दी मीन। चलिए लिखिए, आपको बताता हूँ इसमें क्या मेन पॉइंट है। 0 to 6 है, 6 to 10 है, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40। इसका बेटे साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल सेम नहीं है, वेरी कर रहा है। साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल वेरी कर रहा है जी। देखो ना, इसमें 6 आ गया, इसमें 4 आ गया, इसमें 4 आ गया, इसमें 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 2 आ गया, वेरी कर रहा है इसका। इस टाइप के क्वेश्चन को जनरल तरीके से कराया करिए आप। तो जनरल तरीका क्या है उसका? फर्स्ट फार्मूला सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाय n, सिंपल तरीका। तो FI की वैल्यू कितनी दी है? 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। तो यहाँ पे बेटे n की वैल्यू कितनी आ गई है? दिस वन इज 40। क्लियर? XI की वैल्यू निकाल दीजिए, इसका मिड कर दीजिए, 3 आ गया, इसका मिड कर दीजिए, 8 आ गया, इसका मिड करिए, 12 हो गया, ये 34, 17 आ गया मिड वैल्यू, इसका 48, 24 आ गया, इसका करिए 66 का 33 आ गया, और इसका मिड करिए 39 आ गया। इन सभी का मिड कर लीजिए। अगला स्टेप क्या है? FI/XI, जो फर्स्ट फार्मूला है ये आपके पास। क्लास इंटरवल है तो फ्रीक्वेंसी XI, FI/XI करो। FI/XI 33, 80, 84, इसको करिए मल्टीप्लाई, 68, 96, 99, 39, राइट। सिग्मा कर दीजिए, सिग्मा FI/XI, सिग्मा FI/XI दिस इज इक्वल टू 499। ये आ गया बेटे 499। अब कर दीजिए, देयरफॉर मीन x पर। इस पर आप कोई फार्मूला लगाया करो, जनरल मेथड से कराया करो अगर वेरी करता है ये चीज़। सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाई n, 499 डिवाइडेड बाई 40, इसका आंसर आ जाएगा 12.475। अप्रोक्सीमेटली इसको लिख दीजिए 12.48 इज़ दी आंसर। 7 के बाद 5 है, जब 5 से बड़ी टर्म था 7 को हम 8 लिख देते हैं, राइट। ऐसे सेम टाइप है इस बाब। क्वेश्चन नंबर 9 भी बेटे आपके पास सेम टाइप आइएगा जी। मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए मीन के। ये नेक्स्ट चलते हैं, मोड पे चलते हैं। मीन हो गया आपका, अब चलिए मोड। मोड एक्चुअली होता क्या है? मोड जो वैल्यू होती है x के अंदर विच हैव दी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, राइट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास एक ही फार्मूला है इसका, ग्रुप्ड डाटा का फार्मूला। तो व्हेन in grouped frequency is given, when in grouped
frequency is given, राइट। तो क्या होता मोड इक्वल टू लोअर लिमिट, L मीन्स लोअर लिमिट, प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 into size of the class interval, where I, इसे बोलते हैं बेटे साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन सी होती है? हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास, तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, वेयर जो मॉडल क्लास होती है, मॉडल क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, राइट, L। अब चलते हैं F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 दिस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the model class। F2 क्या होता है? F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग, ये बेटे प्रीसीडिंग होता है, एक स्टेप ऊपर जाएंगे, सक्सीडिंग एक स्टेप नीचे जाएंगे, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, राइट। ये है इसका फार्मूला, दिस इज द फार्मूला। चलिए, द विकेट टेकन बाय बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलो, राइट। इसमें द विकेट्स टेकन बाय बॉलर, ये है हमारे पास विकेट टेकन बाय बॉलर। इसमें बेटे आपने देखना क्या है, जो मॉडुलस वैल्यू होती है, क्लियरली आपके पास जो मॉडुलस वैल्यू देखते हैं हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो देखिए इसमें जो 1 है, 1 0 एक बार है, 1 सिंगल टाइम, और 2 की रेपिटेशन 3 बार हो रही है, 2 रेपिटेशन 3 बार हो रही है, ठीक है। 6 1 टाइम है, 4 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, 3 2 टाइम है। इसका मतलब मैक्सिमम टाइम क्या है? 2। इसका मतलब 2 इज द मॉडल जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर 2 इज द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय द बॉलर इन द मैक्सिमम नंबर। हियर चलिए, हियर 2 is the number of wickets taken by the bowler in the maximum numbers,
इन दी मैक्सिमम नंबर, ये पॉइंट अच्छी तरह क्लियर कर लेना, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट करता है पॉइंट दैट इज़ दी मॉडल्स वैल्यू। सिंपल सी टेक्निक है ये जी, मैक्सिमम नंबर सो दी मॉडल्स वैल्यू, सो mod of this data equal to 2। this one is the answer, 2 आ गया। एक्चुअली 2 3 टाइम्स आ रहे हैं हमारे पास, 2 3 टाइम्स मैक्सिमम नंबर दैट इज 3 टाइम्स, राइट। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अब सारे क्वेश्चन पे हम वही एक फार्मूला है मोड का, वही लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट सोल्यूशन पे आ जाओ। फाइंड दी मोड, तो आपके पास से कर दीजिए इसे, फाइंड दी मोड, तो ये कितना आ जाएगा, क्या दिए इसे 1 2 3, एग्जाम्पल 1 2 3 क्लास इंटरवल लिखिए, इसे हम बोलते फैमिली साइज ब्रैकेट में लिख दीजिए। जो फ्रीक्वेंसी FI, तो फैमिली साइज 1 2 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 7 8 2 2 1, 2 2 1, राइट। आप इसमें से चेक करिए कि आपके पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है कितनी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हेयर ये आपके पास सिर्फ 2 ही स्टेप है, एक क्लास इंटरवल होता है, इसमें एक फ्रीक्वेंसी है, बस दैट्स ऑल। इसी से क्वेश्चन निकल जाएगा। हेयर models class equal to 3 to 5 because maximum frequency equal to 8। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसके आगे ये मॉडल क्लास है, राइट। अब आपके पास फार्मूला की है, मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट 3 आ जाएगा प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। लोअर लिमिट आ गया बेटे 3, लोअर लिमिट आपके पास आ जाएगा 3, राइट। F1 मैंने आपको ये डिटेल दी थी बेटे इसकी, दिस वन इज F1 क्या होता है, ये देखिए F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कितना आ गया 8, और F0 क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास, ये आ जाएगा 7, और F2 कितना आ जाएगा सक्सीडिंग दी X2, ये आ जाएगा 2। चलिए अब मैं लिख रहा हूँ आपके पास से, यहीं पे ग्रीन से कर देता हूँ। ये बेटे आपके पास आएगा F1, दिस वन इज F1, दिस वन इज F0, दिस वन इज F2। ये बस सिंपल सी बात है, अब कर दीजिए सिंपल। F1 8 माइनस F0 7 अपॉन 2F1 16, F0 7, F2 2, साइज कितना है इसमें 1 2 3 2। अब बेटे साइज़ क्या, कहीं कंफ्यूज मत होना, इसका साइज़ 3 नहीं लेंगे 2 लेंगे हम, 1 से लेकर 3, आगे 3 से लेकर 5 है फिर जी।
जब भी हम साइज़ देखते हैं ना तो आप साइज़ ऐसे देखा करिए 3 -1 5 -3 दिस माइनस दिस ये है टेक्निक साइज़ देखने की, अदरवाइज आप गलत ले लेंगे साइज़। दिस इज़ इक्वल टू 3 प्लस ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 दिस वन इज़ 7 3 प्लस 2/7 3 प्लस 2/7 तो जी इसे कैलकुलेट कर दीजिए कंप्लीट। तो जो मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ बेटे, इसे कैलकुलेट करके इसका आंसर आ जाएगा 3.286 इज़ द आंसर, राइट। दिस वन इज़ द आंसर। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2। फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए, चलिए सॉल्यूशन। इज नंबर, तो क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल जिसमें एज दी गई है और नंबर्स फ्रीक्वेंसी इसमें नंबर्स दिए गए हैं। नंबर्स 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। फ्रीक्वेंसी 6, 11, 21, 23, 14, 5। ये बेटे आपके पास फ्रीक्वेंसी दी गई है, राइट। तो अब आपका पहले क्या निकालना, मीन भी निकालना, मोड भी निकालना। खैर मोड तो सिंपल ही होता है, यहीं से निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी से। और मीन के लिए एक्स आई की वैल्यू चाहिए मेरे को, एक्स आई मिड वैल्यू कर दीजिए इसकी, कितनी आ गई है 10, 20, 30, 40, 50, 60 हो गया। जब भी क्लियर। अब आप एक काम करते हैं, हम अज्यूम ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, अज्यूम कर लीजिए, इनमें से किसी को भी अज्यूम कर लीजिए। मैंने इसको 40 को ले लिया, अज्यूम दिस वन इज़ 40, मैंने इसको अज्यूम कर लिया। लेट ए इज इक्वल टू 40, राइट। अब करिए इसे, तो ये हो जाएगा। अब चलते हैं डी आई डैश इज इक्वल टू एक्स आई माइनस के 40, नीचे साइज ऑफ द क्लास इंटरवल कितना है 10 का, राइट। इसके आगे ज़ीरो आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल टेक्निक है। -1 -2 कोई टाइम नहीं लगता, +1 +2। अगर आप पुट करते जाएंगे तब भी यही आएगा, सीधा लिखिए डी आई डैश की वैल्यू आ गया। अगला स्टेप क्या है, एफ आई डी आई डैश, दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए। एफ आई डी आई डैश -18 -22 -21 0 14 10। क्लियर। इसका टोटल कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू -61, तो ये टोटल कितना बन गया 24। तो यहाँ पे बेटे सिग्मा एफ आई डी आई डैश इज इक्वल टू -37 आ गया। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई है, n इज इक्वल टू 80, n इज इक्वल टू 80। चलिए करते हैं, कर दीजिए। नाउ मीन इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डैश अपॉन n इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ए की वैल्यू 40 माइनस, ये -30 से चले ऐसे लिख लीजिए, माइनस के 37 अपॉन 80 इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल 10, दिस इज इक्वल टू 40 -37 अपॉन 8।
ये आ गया आपके पास बेटे 40 माइनस 4.625, इसका आंसर आ जाएगा 35.37। दिस वन इज़ द आंसर, राइट। अब चलते हैं मॉडलेस वैल्यू के ऊपर। नो मोड, मोड पे आ जाओ आप। मोड के लिए क्या चाहिए हमें? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो जहाँ हेयर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 23। देयरफॉर मॉडल क्लास कौन सी होगी है जिसके आगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है? ये 35 to 45। बस हो गया सिंपल, 35 to 45। इसका मतलब ये क्या बन गया? दिस वन इज F1। ये क्या हो गया? F0। ये कितना आ गया? F2। लगा दो फार्मूला इसका। देयरफॉर मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 नीचे ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। पुट कर दो इसे। दिस इज इक्वल टू 35 प्लस F1 माइनस F0 कितना हो जाएगा जी? F1 कितना है? 21, F0 23 माइनस के 21 अपॉन 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल 10। ये बन जाएगा 35 प्लस 20 अपॉन 11 प्लस 20 अपॉन 11। इसका बेटे बन गया टोटल। दिस इज इक्वल, इसको सिंप्लीफाई कर देना। दिस इज इक्वल टू 35 प्लस 1.81। इसका आंसर आ जाएगा 36.81। 36.81 इज द आंसर। ये आ गया 36.81, राइट। सम पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ टाइम इन आवर्स फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल गिवन है। क्लास इंटरवल गिवन है। क्लास इंटरवल ब्रैकेट में लिख दीजिए लाइफ टाइम्स इन आवर्स। Fi फ्रीक्वेंसी है, इसमें ये फ्रीक्वेंसी क्लियर। तो कितना दिया है? 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10, 35, 52, 61, 38, 29। बस यही दिया है, क्लियर। डिटर्मिन दी मॉडल लाइफ टाइम। मॉडल लाइफ टाइम, सिंपली मॉड निकाल दीजिए इसका। तो ये कितना आ जाएगा? आप करिए हेयर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितनी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 61। देयरफॉर मॉडल क्लास इक्वल टू 60 to 80। मॉडल क्लास हो गई है 60 to 80। लगा दो फार्मूला। नाउ मोड इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 टू ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। लोअर लिमिट पे आ जाओ 60 प्लस F1
और देखिए इस साइड आपके पास 61, तो ये तो हो गया F1, ये हो जाएगा F0, ये बन जाएगा F2। बस ये है मेन चीज़, तो बिल्कुल सिंपल है ये तो कैलकुलेशन भी। F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, 61 माइनस 52 अपॉन 122, 2F1 122 माइनस 52 माइनस 38 इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल 20, this is equal to 60 प्लस ये टोटल आपके पास है कितना आ जाएगा 9 इंटू 20 अपॉन 32, दिस इज इक्वल टू 60 प्लस 45 अपॉन 8, इसको कैंसिल कर दीजिए तो 45 अपॉन 8 ये बेटे आ जाएगा 60 प्लस 45 अपॉन 8 5.625, अप्रोक्सीमेटली आंसर लेते हैं 65.625, तो ये हो जाएगा देयरफॉर मॉडल लाइफ टाइम इज इक्वल टू 65.625 hours. This one is the answer. ये है आपके पास। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके, फाइंड द मोड एंड मीन। इसमें दोनों चीज़ें निकालनी है बेटे आपने। चलिए करते हैं, पहले क्लास इंटरवल ले लीजिए। क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर ब्रैकेट में लिख दीजिए। ओके, नंबर ऑफ स्टेट्स, फ्रीक्वेंसी, ये है नंबर ऑफ स्टेट्स। क्लियर? एक आपके पास क्लास इंटरवल हो गया, एक फ्रीक्वेंसी हो गई, दो चीज़ें दी है इसने। चलिए लिखिए, तो कितना आ गया जी? दिस इज इक्वल टू 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 से 40, 40 to 45, 45 से 50, 50 to 55, फ्रीक्वेंसी 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2, ये फ्रीक्वेंसी। इसका पहले सम भी कर दीजिए क्योंकि मीन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इसका सम आ गया 35, सम इज़ 35। पहले मीन निकालते हैं, फिर हम मोड देखेंगे। मोड तो ईजिली निकल ही जाता है। और एक्स आई पे आ जाओ आप। एक्स आई का मतलब क्या होता है? मिड वैल्यू, क्लास मार्क्स इसको बोलते हैं। क्लास मार्क्स, इसका मिड ले लीजिए इंटरवल का, कितना बन जाएगा जी? 17.5, 17.5, 2.5 ऐड करते जाइए, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5। इनमें से किसी को अज्यूम कर लीजिए। मैंने अज्यूम कर रहा हूँ, लेट ए इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 37.5, मैंने अज्यूम कर लिया, मैंने इसको अज्यूम कर लिया। किसी को भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। डी आई डैश एक्स माइनस 37.5, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल 5, इसके आगे 0 आएगा, -1,
-2 -3 -4 +1 +2 +3। अगला स्टेप क्या है हमारे पास है FI/DI', इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। -12 -24 -18 -10 0 0 0 6, right? Sigma means sum of the series. FI/DI', this is equal to -58 -58 आ गया टोटल, राइट। अब लिखिए मीन, देयरफॉर मीन इक्वल टू अजूम्ड मीन प्लस सिग्मा FI/DI' अपॉन n इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। अजूम्ड मीन 37.5 -58 अपॉन 35 इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, दिस वन, राइट। ये बेटे आ गया टोटल कैलकुलेट करके, दिस इज इक्वल टू 37.5 -58 अपॉन कैंसिल कर दीजिए 7, इसका आ जाएगा आंसर कैलकुलेट करके 37.5 -8.28 अप टू 2 डेसिमल तक करिए, ये हो जाएगा 29.22 इज़ दी आंसर। ये इसका आंसर आ गया 29.22। अब चलते हैं मोड के लिए, फॉर मोड। अब मोड निकालना है इसका। here मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितनी है 10, देयरफॉर मॉडल क्लास 32 35, बस सिंपल मॉडल क्लास। इसका मतलब ये कितना बन गया F1, ये कितना हो जाएगा F0, ये कितना आ जाएगा F2। लिखा दो फार्मूला, मोड इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। दिस इज इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है 30 प्लस F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 1 आ गया, अपॉन 20 -9 -3 5, यह आ जाएगा 30 प्लस 5 अपॉन 8, दिस इज इक्वल टू 30 प्लस 0.625, इसका हो जाएगा 3625 इज़ दी आंसर। या इसको सिंगल में लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, 6। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। 1 डेसिमल या 2 डेसिमल तक लिए, इसके नंबर नहीं कटते, तो चाहे 1 डेसिमल कर दीजिए, 2 डेसिमल, अप टू 2 डेसिमल कर देना चाहिए वैसे, राइट।